ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही हमें परमात्मा के चरणों में चढ़ानी हैं। अपना दुख भी चढ़ा दीजिए, अपने आंसू भी चढ़ा दीजिए। तुमको अर्पित मेरी आशा, निराशा और पिपासा, सब कुछ तुम्हारे चरणों में ही अर्पित है। जब ये भाव आ जाता है कि सब कुछ परमात्मा के चरणों में है, तो फिर परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। कहते हैं कि एक बार गोविंद वैकुंठ में भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी भोजन करा रही थी, पंखा झल रही थी। अचानक से गोविंद खड़े हो गए। जो हाथ में कौरा था, जो बाइट थी, वो वापस नीचे रख दी और बड़ी तेज़ी से द्वार की तरफ भागे, गेट की तरफ भागे। अब रुक्मिणी ने आवाज़ दी, सुनिए तो सही, भोजन तो करते जाइए। परंतु भगवान ने कुछ नहीं सुनी। गोविंद तेज़ी से द्वार की तरफ भागने लगे। अब द्वार की तरफ जैसे ही पहुँचे, अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने रोक दिया। कदम ठिठक गए, कुछ क्षण के लिए रुके, कुछ सोचा और फिर वापस आ गए और आकर शांति से भोजन करने लगे। अब रुक्मिणी कहने लगी कि आपने तो मुझे उलझा कर रख दिया है। आप अभी तो बड़ी तेज़ी से भागे थे, ऐसा लगा कि कहीं कोई आग लग गई है, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। आपने तो मेरी बात तक नहीं सुनी, मैं आपको रोकती रह गई। फिर वहाँ पहुंचकर आप ठिठक गए और फिर वापस आके भोजन करने लगे। ये बात क्या है? गोविंद मुस्कुराए और कहने लगे कि रुक्मिणी, तुम तो जानती हो कि मुझे मेरे भक्त बहुत ही प्रिय हैं। तुम भी मुझे प्रिय हो, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा कौन प्रिय है? मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं। मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। मेरा एक भक्त एक गांव से जा रहा था। कुछ लोगों ने उसके प्रति षड्यंत्र रच दिया। वो भोला भाला भक्त, उसको तो पता भी नहीं कि कौन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और होता भी यही है, जो सीधे साधे लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, और कई बार अपने भोले भाव में चलते चले जाते हैं। तो भगवान कहने लगे कि मेरे उस भक्त को तो पता ही नहीं है कि कौन उसके बारे में षड्यंत्र रच रहा है। तो लोग उसका अपमान करने लग गए, उसको फंसाने लग गए और उसके ऊपर पत्थर मारने लगे। परंतु वो जो प्यारा मेरा भक्त है, उसने कुछ भी किसी को नहीं कहा। वो बस मेरा नाम ही लेता रहा, वो बस गोविंद गोविंद ही पुकारता रहा। जब उसकी जो पुकार थी, वो पुकार इतनी प्यारी थी, उसके वो जो भाव थे वो लगातार मेरी ओर ही बह रहे थे। उसका जो गीत था वो खंडित ही नहीं हुआ, उसकी जो कड़ी थी वो भंग ही नहीं हुई। वो लगातार वो हृदय से वो जो कनेक्शन था वो मेरी तरफ ही चला आ रहा था। जो इतनी निष्ठा से मेरी भक्ति करता है, जो इतनी निष्ठा से मुझे पुकारता है, तो फिर तो मैं 1000 काम छोड़कर भी उस भक्त के लिए ज़रूर जाता हूँ। जिसने सब कुछ ही मुझे दे दिया, मैं उसकी रक्षा नहीं करूँगा तो मैं फिर किसकी रक्षा करूँगा? याद रखें कि परमात्मा आते हैं आपकी पुकार पर। आप पुकार के तो देखिए, हम पुकारें, हृदय से पुकारें, इतना पुकारें परमात्मा को दिल से। जब हम पुकारेंगे तो परमात्मा भी उसका उत्तर देते हैं, आते हैं, ब्रह्मांड का सीना चीर कर आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपाएं बरसती चली जाती हैं। रुक्मिणी ने कहा कि फिर आप वापस क्यों आ गए? तो भगवान बोले, गोविंद बोले कि मैं गया था भक्त की रक्षा करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि कुछ देर के बाद उसने अपनी वीणा को उठाकर साइड पे रख दिया और फिर उसने लोगों को देखकर उसने भी पत्थर उठा लिया। अब जब वो खुद ही अपनी रक्षा करने लग गया तो मैंने सोचा अब इसे खुद ही निपटाने दो, अब मैं नहीं आऊँगा। तो जब आप पूरी तरह समर्पित हैं, अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लगाते हैं, तब तो भगवान आपकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। और जहाँ आपने अपना एफर्ट डालना शुरू कर दिया, फिर परमात्मा पीछे हटते हैं कि अब इसे ही अपनी बुद्धि लगाने दो, इसे अपना माइंड लगाने दो। परमात्मा चारों ओर हैं, बस उनकी कृपाएं हमें लेनी आनी चाहिए। हर समय मौजूद हैं, वह हर समय हर क्षण मौजूद हैं।